और इसी तरीके से बाप की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करे। 4 बेटे हैं तो चारों को अगर कोई चीज दे रहा है तो चारों को दे। ऐसा न करे कि एक को दे रहा है 3 को नहीं दे रहा है, 3 को दे रहा है 1 को नहीं दे रहा है। अगर ऐसी ना इंसाफी बाप कर रहा है, अल्लाह क्या उसकी गर्दन फंसने वाली है, वो तैयार। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने एक बेटे को एक बाग देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इसके ऊपर गवाह बना लूं, इस एग्रीमेंट के ऊपर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? कहाँ है अल्लाह के नबी और भी बेटे हैं? आपने फरमाया क्या सबको तुमने दिया है? नहीं, सबको नहीं दिया है। आपने फरमाया जब सबको नहीं दिया है और एक बेटे को देना चाहते हो, ला तुशहिदनी अला जौरिन, तो ये जुल्म है और जुल्म के ऊपर मैं गवाही नहीं दूंगा। आपने ये भी फरमाया वत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। इसी बिहार में कटिहार में प्रोग्राम में मैं गया, एक नौजवान मुझे मिले, कहा मौलवी साहब मेरे बाप के 6 बेटे, हम लोग 6 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, छोटा वाला भाई बाप के साथ रहता है, बाप के पास लाखों की प्रॉपर्टी है, सिर्फ खेत से जो अनाज आता है वो लाखों रुपए का आता है, बाप एक पैसा हम लोगों को नहीं देता है, सारी दौलत बाप अपने छोटे बेटे को देता है। कहा मौलवी साहब मेरी बेटियां बड़ी हो गई, मुझे शादी करना है, लेकिन मैं मजबूर हूं, एक एक पैसा मैं जमा कर रहा हूं, मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। उस बेटे की आंख से आंसू थे। हर केस में जरूरी नहीं है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू हो, ऐसा भी हो सकता है औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, अगर औलाद की ये जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का हक अदा करे, अपने बाप का हक अदा करे, तो माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद का हक अदा करे और औलाद के साथ नाइंसाफी न करे, औलाद के साथ हक तलफी न करे, औलाद के साथ जुल्म मत करो। और अगर किसी ने अपनी औलाद को अपनी जमीन और जायदाद से महरूम कर दिया, वो कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह पूछेगा तुझे किसने राइट दिया, किसने अधिकार दिया, तूने अपनी औलाद को इस जमीन से, इस जायदाद से क्यों महरूम किया। और आखिरी चीज ये है मेरे भाई, औलाद की जिम्मेदारी के ताल्लुक से कि हम और आप अगर औलाद वाले हैं तो हम अपनी औलाद के लिए दुआ भी किया करें। औलाद देने वाला अल्लाह है और औलाद की इस्लाह करने वाला भी अल्लाह है। 2 दुआएं मैं आपको सिखाता हूं, पूरी तकरीर में आपने कुछ सीखा हो या सीखा हो, ये दोनों दुआएं जरूर सीख लीजिए, ये आपके काम है। पहली दुआ आपको मिलेगी कुरान मजीद के 19वें पारे में, सूरह फुरकान के आखिर में आपको ये दुआ मिलेगी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बड़ी प्यारी दुआ है, ये अल्लाह के खास बंदे ये दुआ पढ़ते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारी बीवियों को दीनदार बना दे, हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें परहेजगारों का इमाम बना दे, हमें अल्लाह से डरने वालों का इमाम बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है, ये कुरान के 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिर में आपको। और दूसरी दुआ मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ परवरदिगार, मुझे भी नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुआओं को सुन ले। ये दुआएं मांगा करो अपनी औलाद के, इसलिए कि मेरे भाई दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हम कोशिश कर सकते हैं अपनी औलाद की तरबियत और इस्लाह की, लेकिन दिल पर हमारा कंट्रोल नहीं, दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह हमारी औलाद को सही रास्ते पर रखे, मरते दम तक तौहीद पर रखे, मरते दम तक सुन्नत पर रखे। अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र किया करो मेरे भाई, अपनी औलाद की तौहीद की फिक्र किया करो। अगर आपको अल्लाह ने तौहीद की नेमत दी है और आप किसी कब्र के ऊपर, किसी मजार के ऊपर, किसी बुत के आगे, किसी पत्थर के आगे अगर आप सजदा नहीं करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह से आप मदद मांगते हैं, तो यही अकीदा अपने बच्चों को सिखाओ, यही अकीदा अपनी बच्चियों को सिखाओ, ताकि आपके बच्चे कहीं भी चले जाएं, आपकी बच्चियां कहीं भी चली जाएं, इसी अकीदे पर कायम रहें, इसी तौहीद पर कायम रहें। उन्हें उनके साथ जितना भी टॉर्चर किया जाए वो अपने अकीदे तौहीद से बाज ना आए। इतनी पक्की तरबियत अपनी औलाद की करो।
मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने तो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से और वालिदैन के कंधे पर क्या जिम्मेदारी है इस ताल्लुक से रखी है। अब मैं समझ रहा हूँ कि चूंकि मौसम काफी सर्द है और 2 बजने के करीब है, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप हजरात भी सर्दी को महसूस करते हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब बात को यहीं से तकमील तक पहुंचाया जाए। मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि हम में से जो लोग साहिब औलाद हैं, अल्लाह उनको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे की तरफ से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, दुआ में शामिल होने के बाद तब आप लोग जाइए। अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्कियों से तरक्कियां अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस इदारे में ताउन किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। जो भाई अभी तक पीछे रह गए हैं और इस इदारे का ताउन उन्होंने नहीं किया है या कम किया है अपनी हैसियत के मुताबिक, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जाते जाते इस इदारे को अपना कीमती ताउन दे करके जाएं। अल्लाह आपके माल में, आपके अहल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को अपनी जिम्मेदारी, एक माँ को अपनी जिम्मेदारी, एक बेटी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बेहयाई के फितने से हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।